राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने के लिए अपने शरीर को किस प्रकार तैयार करना होता है। कैसे हमारे भीतर ये पात्रता उत्पन्न हो सके कि हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं या हम परमात्मा हो जाएं। बहुत से लोग हैं जो लोग आज भी 20-20, 30-30 साल के बाद भी परमात्मा नहीं हुए। तो ऐसी क्या कमी रह गई, क्या कारण हो सकता है? तो चलिए उन्हीं के विषय में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे भीतर परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सी चीज़ें हैं, तो उन्हीं सूत्रों के बारे में आपको बात करना चाहूँगा। पहली बात जो है वो ये है कि परमात्मा को जो उपलब्ध करना चाहता है उसे श्रम निष्ठा, उसे आत्मश्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। अब सवाल पैदा होता है, ये श्रम निष्ठा और आत्मश्रद्धा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ थोड़ा आपको समझा दूं। कुछ लोग हैं इस ज़मीन पर जो सोचते हैं कि परमात्मा किसी के प्रसाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं परमात्मा किसी के आशीर्वाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि परमात्मा कोई हमें ऐसे दे देगा जैसे खीर पूरी हलवा हो। ऐसे लोग गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों के सोचने का पूरा दृष्टिकोण भ्रांति है, वहम है। ऐसे लोग अपने तमस को, अपने आलस्य को इस सारी बातों में छिपाते हैं। मेरे पास सैकड़ों लोगों से मुझे मिलना होता है, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो ये कहते हैं हम क्या करें, जो कुछ करेगा परमात्मा कर देगा। जो कहते हैं हम क्या करें, किसी साधु की, किसी गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। जो कहते हैं कोई किसी के चरणों में हम समर्पित हो जाएंगे, वह सब कर देगा। सच कहूं तो ऐसा संभव नहीं है। जिसको सत्य के जगत में आरोहण करना हो वह मुफ्त में सत्य को नहीं पा सकता, कीमत चुकानी पड़ती है। पात्रताएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं। अरे भाई, शरीर को भी तो तैयार करना होता है, क्योंकि पात्रताएं तो आंतरिक परिवर्तन है। अब तुम लोग अगर सोचो कि मैं इतना खाना खा लूँगा और मैं पतला हो जाऊं, तो ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तैयारी बहुत ज़रूरी है। परमात्मा तो जब आएगा तब आएगा, परंतु उसके पहले तैयार हो जाना ही सबसे बड़ी पात्रता है। क्योंकि पात्रताएं तो आंतरिक जीवन की परिवर्तन है। पात्रताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई दे दे। क्षमताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई आपको दान कर दे। क्षमताएं कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से आप चुरा लाएं। सत्य की न चोरी होती है और न सत्य भिक्षा में मिलता है और न सत्य बाजार में खरीदा जा सकता है। उसके लिए तो स्वयं का, खुद का प्रयास, खुद का श्रम और खुद पर श्रद्धा रखनी होगी। और बड़ी मज़े की बात है, जो लोग खुद पर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं वे लोग दूसरों पर श्रद्धा करना शुरू कर देते हैं। जो आदमी दूसरों पर श्रद्धा करता है वह किसी न किसी रूप में अपने प्रति अश्रद्धालु है। तो मैं कहता हूँ, किसी पर श्रद्धा मत करना। एक ही श्रद्धा काफ़ी है कि वह खुद पर हो, स्वयं पर हो। ये आस्था और ये निष्ठा कि मेरे भीतर भी मनुष्यता है, मेरे भीतर भी मनुष्यता का ही स्पंदन है, मेरे हृदय में भी वही धड़कनें हैं जो बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण या क्राइस्ट के हृदय में थीं। मेरे प्राणों में भी, मेरे शरीर में भी, मेरे चित्त और मन में भी वही स्पंदन, वही सूरज, वही प्रकाश, वही पृथ्वी मुझे बनाती है जिसने उन्हें बनाया था। वही खून मेरी रगों में बहता है जो उनकी रगों में बहता था। वही आत्मा बीज रूप में मेरे भीतर है जो उनके भीतर थी। जो उनको संभव हुआ वह मेरे भीतर भी हो सकता है।
महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा है। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथा है कि जब वे बुद्ध नहीं हुए थे, उस समय दीपंकर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध प्रबुद्ध पुरुष था। बहुत अलौकिक दिव्य ज्योति का उपलब्ध पुरुष था। बुद्ध अपने उस पिछले जन्म में उस दीपंकर बुद्ध पुरुष थे, उसके दर्शन करने गए। उस दीपंकर नाम के उस अलौकिक दिव्य पुरुष के दर्शन हो गए। बुद्ध ने जाकर प्रणाम किया दीपंकर को, उनके चरण छुए। दीपंकर ने भी उल्टे उसको प्रणाम किया और उनके चरण छुए। वे घबरा गए और उन्होंने कहा, ये क्या करते हो आप? मेरा चरण छूना, मेरा प्रणाम करना तो ठीक था, लेकिन आप जैसा भागवत चैतन्य को उपलब्ध व्यक्ति मेरे चरण छुए, ये कैसी मुश्किल कर दी आपने? ये कितना मुझे दिक्कत में डाल दिया। दीपंकर ने कहा, तुम वही देख रहे हो जो तुम हो, मैं वह भी देखता हूं जो तुम हो सकोगे। जो तुम हो सकते हो, मेरे प्रणाम उसके लिए हैं जो कल हो जाएगा। और हर आदमी इस अर्थ में प्रणाम योग्य हो गया, क्योंकि हर आदमी के भीतर वह देखा जा सकता है जो वह हो सकता है। अपने भीतर उस संभावना को स्मरण करने से आत्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। मैं तुम सबको कहता हूं कि तुम सभी परमात्मा हो, पूरे पूरे परमात्मा हो, परंतु तुम में से कोई मेरी बात मानता नहीं। तुम लोग ऐसा सोचते हो कि पता नहीं मजाक कर रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं कोई मजाक नहीं करता हूं। मैं वो देखता हूं तुम्हारे भीतर जो तुम हो सकते हो। तो अपने भीतर उस संभावना को याद करने से आत्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम बस ये जानो कि भाई अगर मैं परमात्मा हूं तो हो ही जाऊंगा। उसके लिए मुझे वो सब करना होगा जिससे हम परमात्मा तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अपने भीतर उस अत्यंतिक ऊंचाई के विचार करने से स्वयं पर विश्वास होता है, जो विश्वास बनना जरूरी है। और जिस मनुष्य में दूसरों पर आस्था करने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य में दूसरों के चरणों में गिरने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य को यह विश्वास दिलाया जाए कि दूसरे तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे, वह मनुष्य आत्महीन हो जाता है। वह मनुष्य क्रमशः नीचे गिरता चला जाता है। मैं किसी के प्रति समर्पण को नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण पर्याप्त है। अपने प्रति समर्पित हो जाओ, स्वयं की शरण पकड़ लेना पर्याप्त है। किसी और के चरण पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के चरण पकड़ता है, तभी वह अपना अपमान कर रहा है और अपने भीतर बैठे परमात्मा का भी अपमान करता है, बेइज्जती करता है। इसलिए कोई किसी के चरण न पकड़े, स्वयं की शरण पर्याप्त है। आत्म शरण हो जाना पर्याप्त है। इसे मैं आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा कहता हूँ। और जिसे आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा उत्पन्न होगी, वही व्यक्ति श्रम में संलग्न होगा, अन्यथा भीख मांगने की आदत हो जाएगी। कोई दे तो हम भीतर पहुँचे। श्रम में कौन संलग्न होगा? मेहनत कौन करेगा? और सच कहूँ तो ये सत्य मेहनत से ही मिलेगा। बस क्या मेहनत करनी है? खुद को बैठाए रखना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा और करोगे भी क्या तुम? बस ये करना है कि जो जो कंकड़ पत्थर तुम्हारे भीतर झरना फूटने से रोकते हैं, उनको हटाने में मेहनत करनी है। इस जगत में क्षुद्रतम चीज़ें भी बिना मेहनत के उपलब्ध नहीं होती हैं, और क्षुद्रतम चीज़ों के लिए भी मूल्य चुकाना होता है। सत्य के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा? सत्य के लिए सिवाय जीवन के मूल्य के और कोई मार्ग नहीं है। और सब चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं, और सब चीज़ सत्य का मूल्य नहीं हो सकती हैं। श्रम और अत्यंतिक श्रम और उस सीमा तक मूल्य चुकाने का साहस कि अगर मुझे अपना जीवन भी खोना पड़े तो मैं खो दूंगा। सुकरात जब मरने लगा और जब उसे जहर दिया जाने को था, तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम ये कह दो कि तुम जो कहते थे वह सच नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर, परमात्मा को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा।
और ये जीवन तो आज नहीं कर छिलने वाला है, जो छिनने वाला है उसे बचाकर उसे खो देना जो कभी नहीं छिनेगी, ना समझी हो जाएगी। तो सुकरात ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे सत्य को बचाने दो और जीवन को जाने दो। जिसे थोड़ी अंतर्दृष्टि है उसे जानना चाहिए कि जीवन से भी मूल्यवान कुछ और भी है। जिनके लिए जीवन ही अंतिम मूल्य है वे लोग संसारिक लोग हैं, और जिनकी दृष्टि में जीवन से भी मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। जिनके लिए जीवन सब कुछ है वे लोग संसारिक हैं, और जिनके लिए जीवन से भी ज़्यादा मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। ऐसे लोग धार्मिक हैं जिनके पास एक ऐसा बिंदु भी है जिसके लिए वे जीवन को भी खो सकते हैं। 5 सूफी फकीर हुए। उन 5 सूफी फकीरों को फांसी दी जाती थी। वे 5 लाइन से बिठाए गए थे और जल्लाद एक एक को काट देगा, और लाखों लोग उन्हें देखने इकट्ठे हुए थे। नूरी नाम का फकीर था, वह आगे बैठा था। जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई और उससे कहा कि फकीर नूरी उठो, खड़े हो जाओ। वह बूढ़ा फकीर था, उसके हाथ पैर अत्यंत जर्जर हो गए थे, उससे उठने में भी तकलीफ होती थी। वह उठ भी नहीं पाया कि 5वां जो लड़का बैठा था, एक फकीर रक्काम, वह खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आऊं। जल्लाद ने कहा, युवक पागल हो गए हो? जीवन कोई ऐसी चीज नहीं कि इतने जल्दी खोने को कोई उत्सुक हो, और तलवार कोई ऐसी चीज नहीं कि उसका स्वागत किया जाए। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, अभी मैं दूसरे को बुलाता हूँ। रक्काम ने कहा, जब मौत आनी ही है तो हर क्षण बारी है। रक्काम ने कहा, जब मौत आनी ही है तो हर क्षण बारी है, पर जब किसी भी आदमी का नाम बुलाया जाता है तो मुझे लगता है मेरा नाम बुला लिया गया है। और उसने कहा कि यह अच्छा ही होगा कि मैं आ जाऊं और नूरी बाद में मरे, रक्काम पहले मर जाए। वह जल्लाद बोला, अजी कैसे पागल हो? किसी दूसरे की मौत अपने ऊपर लेना कैसा पागलपन है? उस रक्काम ने कहा, प्रेम इसी पागलपन का नाम है। जीवन का बहुत मूल्य है, लेकिन प्रेम का उससे भी ज्यादा मूल्य है। और जो लोग प्रेम को नहीं समझ पाते वे ही केवल जीवन से अटके रह जाते हैं, और जो प्रेम को समझ लेते हैं वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वह आदमी मौत से भी मुक्त हो जाता है। याद रखें, जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वह आदमी मौत से मुक्त हो जाता है। मौत केवल उनके लिए है जो जीवन से बंधे हैं। तो जीवन के ऊपर एक ऐसा बिंदु खोज लेना मौत से मुक्त हो जाने का मार्ग है। अमृत उन्हें उपलब्ध होगा जो जीवन के ऊपर कुछ खोज लेते हैं, जो जीवन को भी किसी चीज पर समर्पित और देने को राजी हो जाते हैं। उस चीज का नाम है सत्य, परमात्मा, या कोई चाहे तो कहे उस चीज का नाम प्रेम है, या कोई और नाम देना चाहे तो कहे कि उस चीज का नाम परमात्मा है। परमात्मा उस सत्ता का, उस सत्य का नाम है जिसके लिए जीवन समर्पित किया जा सकता है, जिससे जीवन कम मूल्य का पड़ जाता है। सत्य के लिए मेहनत और सत्य के लिए जीवन का समर्पण जिसके दिल में बोध हो, इस भांति का उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति साधना की पहली सीढ़ी पर पैर रख पाता है। इससे सस्ते में नहीं चलेगा, और इससे सस्ते में जो कहता हो और इससे ज़्यादा शॉर्टकट और छोटे रास्ते जो बताता हो वह झूठी बातें कह रहा है और आपके आलस्य का शोषण कर रहा है। आपके आलस्य का बहुत शोषण हुआ है सारी ज़मीन पर। कोई कहता है थोड़ी माला जपो, कोई कहता है थोड़ा दान करो, कोई कहता है रोज़ मंदिर जाया करो, कोई कहता है रोज़ सुबह किसी शास्त्र का पाठ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है नाम जप लो, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं, भगवान का नाम रटते रहो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। किसी नाम के रटने से कुछ भी नहीं होगा, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपके नाम रटने से बहकाया जा सके, और भगवान इतना नासमझ नहीं
कि आपकी स्तुतियां उसे खुश कर सकें और उसके दंभ को प्रभावित कर सकें। उसके पास कोई दंभ नहीं है, उसके पास है ही नहीं। एक फकीर था, एक साधु था, उसने अपने एक युवक को जो उसके पास साधना करने आया, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? वह बोला, मैं सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेता हूँ, जब सिमरन करता हूँ। वह फकीर बोला कि मेरे पास रुक जाओ और सुबह से सांझ तक मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मैं इतना घबरा जाऊंगा तुमसे, मैं इतना परेशान हो जाऊंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। प्रसन्न तो मैं कैसे होऊंगा उससे? नाम लेने से कोई कैसे प्रसन्न हो जाएगा? और प्रसन्नता क्या कोई इतनी सस्ती बात है? और परमात्मा क्या प्रसन्न और अप्रसन्न होता है? और क्या आपको पता है उसका कोई नाम है? परमात्मा का कोई नाम नहीं। और जो सोचता हो कि ये परमात्मा का नाम है, वह किसी मनुष्य कल्पित नाम को ले रहा होगा, किसी वर्णात्मक नाम को ले रहा होगा। कोई राम राम जप रहा होगा, कोई 5 नाम तो कोई 2 नाम। और परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं। कोई सोचता हो कि मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ, मूर्ति चाहे गुरु की हो, तो भाई वह किसी आदमी की बनाई हुई इजाद का ध्यान कर रहा होगा। सारी मूर्तियां आदमियों की बनाई हुई और आदमियों की शक्ल में हैं। सारे नाम आदमियों को दिए गए और आदमियों के द्वारा दिए गए हैं। ना परमात्मा का कोई नाम है, ना उसकी कोई मूर्ति है, और ना ही उसकी कोई प्रतिमा है। इसीलिए कोई सस्ता उपाय मत खोजना। माला फेर लेने से और गुरिया सरका लेने से और नाम रट लेने से कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता। सत्य बहुत महंगी बात है भैया, इतना आसान नहीं। और याद रखें, इन चीज़ों को मैं जो कह रहा हूँ गलत है, इसीलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा का मूल्य मेरे मन में बहुत ज़्यादा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, इतना सस्ता नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए इनको गलत कह रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम करो या ना करो, तुम्हारी मौज, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। परमात्मा को खरीदने का एक ही रास्ता है, जो अपने को मूल्य में देने के लिए राजी हो जाए। जो खुद को देने को राजी होता है, वह सत्य को पाने का अधिकारी होता है। एक ही विनिमय है, एक ही रास्ता और एक ही उपाय है, मेहनत और स्वयं का परिपूर्ण देने का साहस। ये पहली शर्त है। इस शर्त को जो राजी हो जाता है, उसके भीतर अदम्य संकल्प का जन्म होता है। जो इस बात के लिए राजी हो जाता है, जो इतनी हिम्मत करता है, जो इतना साहस करता है, उसके भीतर बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। उसके कण कण जाग जाते हैं। उसके हृदय की सारी सोई हुई शक्तियां परिपूर्ण रूप से संलग्न, इकट्ठी, एकजुट हो जाती हैं और वह अपने भीतर एक ऊर्जा के आरोहण को अनुभव करता है। दूसरी बात, सत्य की खोज में, सत्य की तलाश में मेहनत, आत्मश्रद्धा, संकल्प का आरोहण। इसके साथ दूसरी शर्त है अमूर्छित जीवन व्यवहार। भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, सज्जनों, दादा दादियों, अंकल आंटियों, धर्म कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमने कोई मंत्र पढ़ा और काम हो गया, हमने बटन दबाई और पंखे चलने लगे। धर्म कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई धर्म यंत्र नहीं है कि कहीं दबाया और काम शुरू हो गया। धर्म तो समग्र जीवन परिवर्तन है। उसमें कोई एक बिंदु नहीं छूना, उसमें तो पूरे जीवन को ही छूना पड़ेगा। और धर्म तो पूरे जीवन को बदलने की बात है। इसीलिए कोई सोचता हो कि आधी घड़ी 10-5 मिनट किसी कोने में बैठकर हमने भगवान के लिए समय दिया तो काम हो जाएगा, तो गलती में है। जो भगवान को पाना चाहता है, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसका कीर्तन, उसका ध्यान, वह जो भी नाम देता हो सतत हो जाएगा, वह 24 घंटे का हिस्सा हो जाएगा। धर्म की साधना खंडित साधना नहीं है, अखंड साधना है। उसे तो सोते से जागते तक, जागते से सोते तक करना होगा। वह कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे छुट्टी हो सके। मैं आपको कहूँ, धर्म से कोई छुट्टी नहीं होती। एक चोर छुट्टी मना सकता है,
2 दिन चोरी ना करे, लेकिन एक धार्मिक आदमी छुट्टी नहीं मना सकता कि 2 दिन धार्मिक ना रहे। धर्म से कोई छुट्टी नहीं है। साधु के लिए कोई छुट्टी नहीं है कि वह 23 घंटे साधु रहे और 1 घंटा छुट्टी मना ले। 1 घंटा छुट्टी मना ले, 23 घंटे खराब हो जाएंगे। 1 सेकंड को भी छुट्टी नहीं मनाई जा सकती। धर्म के जगत में कोई अवकाश, कोई छुट्टी नहीं होती। सतत और अखंड, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, एक एक सांस में उसको साधना होगा। इसलिए दूसरा तथ्य, अमूर्छित जीवन व्यवहार। जीवन में मूर्छा ना हो, बेहोशी ना हो, जीवन के व्यवहार में बेहोशी ना हो। हम कोई काम सोए सोए ना करें, हर काम में जागरण हो। एक फकीर एक गांव से निकला। कुछ लोगों ने उसका अपमान किया और गालियां दी। जब वे गालियां दे चुके, उस फकीर ने कहा कि मैं कल आऊंगा और इनके उत्तर दे दूंगा। वे लोग बोले, पागल हुए हो? गालियों के उत्तर तत्क्षण दिए जाते हैं। तुमने बोला तेरी माँ की और तुम्हें बोलना कि तेरी बहन की। वह आदमी बोला, ऐसी हमारी आदत नहीं। जब तक कुछ बात को ठीक से सोच ना लें, समझ ना लें, तब तक उत्तर हम नहीं देते। 24 घंटे बाद आऊंगा और उत्तर दूंगा। और क्या आपको पता है कोई 24 घंटे बाद गालियों का उत्तर दे सकता है? ऐसा समर्थ आदमी आज तक नहीं हुआ जो 24 घंटे बाद गालियों का उत्तर दे सके। 24 घंटे में वह इतना सजग हो जाएगा कि उसके भीतर से गालियां निकलनी मुश्किल है। लेकिन जो सजगता को और गहरा करते हैं, उन्हें उसी क्षण भी गालियां निकलनी असंभव हो जाती हैं। जितनी सजगता गहरी होती है, जितना होश जागृत होता है, जितना विवेक प्रतिष्ठित होता है, उतना ही उनके जीवन से जो गलत है वह होना असंभव हो जाता है। होश को क्रमशः अपने प्रत्येक जीवन व्यवहार में विकसित करने की जरूरत है तुम्हें। एक दिन एक आदमी बुद्ध से मिलने आया। वह बैठा था उनके सामने और पैर का अंगूठा हिलाता था। उस आदमी ने पूछा कि मैं पूछने आया हूं, सत्य क्या है? परमात्मा की तो आप बात नहीं करते, चलो सच क्या है? बुद्ध ने कहा, इसे तो हम बाद में पूछेंगे। क्या मैं ये पूछूं तुमसे कि तुम्हारा पैर का अंगूठा क्यों हिलता है? वह बहुत हैरान हो गया। इतने बड़े मनीषी के पास सत्य को पूछने गया है और वह भी कौन सी क्षुद्र बातों की बातें करते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? उसने कहा, इसे छोड़िए, इससे क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, इससे बहुत मतलब है। जिसे अपने पैर के अंगूठे के हिलने का कारण भी पता नहीं, वह सच को कैसे खोज पाएगा? जिसने अभी क्षुद्र को नहीं संभाला, वह विराट को कैसे संभाल सकेगा? बुद्ध ने कहा, मेरे कहते ही, पूछते ही तुम्हारा अंगूठा बंद भी हो गया। ये क्यों हुआ? तो बंद कर लिया उसने। उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि अंगूठा हिल रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर है और तुम्हें पता नहीं कि हिलता है? तुम खतरनाक आदमी हो। तुम किसी की जान भी ले सकते हो और कह सकते हो कि मुझे पता नहीं कि मेरा हाथ उसके सिर पर कैसे पड़ गया, और तुम्हारा जीवन पाप से भरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि कोई विचार क्यों चलता है, कोई वासना क्यों उठती है। तुम्हारा सारा जीवन यांत्रिक है, मशीनी है। इसको मैं कहता हूं मूर्छा, बेहोशी। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर, जिसका चित्त, जिसका विचार अकारण और मूर्छित चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति धर्म के जगत में विकास नहीं कर सकता है। वहां तो बड़ी पवित्रता और बड़ी निर्दोषता होगी, बड़ी सरलता होगी, तब गति होगी। वह सरलता, वह निर्दोषता अमूर्छित जीवन से आनी शुरू होती है। वह जागृत जीवन से, होश पूर्वक जीवन जीने से शुरू होती है। एक एक बात को, एक एक विचार को, वाणी को, आचरण को स्मरण पूर्वक देखना होगा, वह क्यों हो रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप अपने भीतर ये विचार सजग कर लें कि मेरे अंदर कोई बात क्यों हो रही है, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। अगर ये सजगता गहरी है, तो जो गलत है वह होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत के होने के लिए बेहोशी चाहिए। और इसीलिए जो लोग ज़्यादा गालियां निकालते हैं, गलतियां करना चाहते हैं,
उनके लिए मादक द्रव्य हैं और मूर्छित हो जाएं तो और ज़्यादा गलतियां करना और आसान हो जाता है। एक शराबी जो गालियां निकालता है और गलतियां कर सकता है, वह बिना शराब पिए नहीं कर सकता। एक क्रोधी जो गलतियां कर सकता है, वह बिना क्रोध में नहीं कर सकता। क्रोध भी नशा है। क्रोध की स्थिति में सारे शरीर में मादक द्रव्य छूट जाते हैं, मादक रस छूट जाते हैं और मन विषाक्त और मूर्छित हो जाता है। वैसे ही कोई ऊपर से मादक द्रव्य ले ले, इंटॉक्सिकेंट ले ले, तो फिर वह ज़्यादा गलतियां कर सकता है। अगर पाप करना हो तो नशा बहुत ज़रूरी है। ले ली फीम, खा लिया कोई भी नशा, कर लो पाप। और अगर धर्म में उठना हो तो सब नशे छोड़ देने की आवश्यकता है। कुछ नशे हैं जो हम बाहर से लेते हैं, कुछ नशे हैं जो हमारे भीतर होते हैं। उन दोनों को क्रमशः क्षीण करने से, सजगता को जगाने से व्यक्ति में बेहोशी होश पैदा होता है, बेहोशी के उलट पैदा होती है, अमूर्छा पैदा होती है। उस होश को महावीर ने विवेक कहा है, बुद्ध ने अप्रमत्तता कहा है, क्राइस्ट ने अवेयरनेस कहा है, या किसी और ने कुछ और कहा होगा, यह मुझे पता नहीं, इतनी याददाश्त नहीं मेरी। ऐसा होश तो जीवन में भूल होनी मुश्किल हो जाती है। जनक के समय में ऐसी बात हुई। एक युवक ने अपने गुरु को पूछा कि अब मैं सत्य की अंतिम खोज करना चाहता हूँ तो कहाँ जाऊँ। उसके गुरु ने कहा, हमारे राज्य का जो राजा है तुम उसके पास चले जाओ। वह युवक बोला, राजा के पास? किसी के साधु के पास भेजते तो समझ में भी आ जाता। लेकिन गुरु ने कहा तो वह गया। जब वह गया और राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा वहां संध्या को बड़ा आयोजन था, पर बड़ी वेश्याओं के नृत्य चलते थे, बड़ी सुरत ढाली जाती थी और जनक उनके बीच बैठा था। वह युवक ने सोचा, ये क्या पाप में मैं आ गया, और यहाँ कैसा ब्रह्म ज्ञान और सत्य का कैसा क्या पता चलेगा। लेकिन भेजा था गुरु ने तो खड़ा रहा। जब सारा समारोह समाप्त हुआ तो राजा की ही स्थिति देखकर उसका मन नमस्कार करने को भी नहीं हुआ। वह खड़ा ही रहा। खुद जनक ने नमस्कार किया और कहा, युवक कैसे आए हो? उस युवक ने कहा, आया तो था किसी ख्याल से, लेकिन अब तो कहना भी गलत है। जो देखा आंख से, अब आपसे ये कहना कि मैं सत्य खोजने आया था आपके पास बड़ा भद्दा मालूम होता है। मेरी हिम्मत भी नहीं बढ़ती, विचार भी नहीं उठता। जनक ने कहा, अब भाई आ ही गए हो तो रात कम से कम ठहर जाओ, सुबह वापस लौट जाना। ठीक ही है, यहाँ कहाँ सत्य मिलेगा। रात हो गई। वह युवक ठहर गया। उसे अच्छन भोजन करवाए गए, उसे बिस्तर पर लिटाया गया। लेकिन जब जनक उसे बिस्तर पर छोड़कर गया तो वह देखकर हैरान हो गया। जिस बिस्तर पर वह सोया है, छत से दो नंगी तलवारें बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई हैं। वह नीचे बिस्तर पर है, ऊपर वे नंगी तलवारें कच्चे धागे से लटकी हुई हैं। इतनी ऊंची हैं कि उनको निकाल कर भी नहीं रख सकता, और उसी बिस्तर पर उसे सोना है। कमरे में और कोई जगह भी नहीं। जनक बाहर से दरवाज़ा बंद कर गया है। अब बड़ी मुसीबत हो गई। वह करवट भी नहीं लेता, पड़ा है चुपचाप, देख रहा है कि वे कब गिर जाएं। जरा हवा का झोंका आए तो तलवार नीचे गिर जाए। रात भर आंख नहीं झपी, रात भर सजग पड़ा रहा कि कहीं तलवार न गिर जाए। सुबह जनक आया और उसने कहा, रात नींद तो ठीक आई, कोई बिस्तर में असुविधा तो नहीं हुई? क्या कमरे में कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई तकलीफ तो नहीं थी? वह युवक बोला, कुछ पता नहीं कमरा कैसा था, बिस्तर कैसा था, और नींद आई ही नहीं। इसीलिए नींद आई कि नहीं ये सवाल नहीं। जनक ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, ये दो नंगी तलवारें रात भर सजग किए रहीं। होश बना रहा भीतर की, अगर जरा सोया तो मृत्यु निकट है। जनक ने कहा, रात जब वह नृत्य में बैठा था और जब वेश्याएं नाचती थीं, तब तलवारें मेरे ऊपर लटकी थीं। वे तलवारें तुम्हें दिखाई नहीं देती। अभी युवक हो, अभी वृद्ध की आंखें नहीं मिली। जैसे जैसे बूढ़े होने लगा हूँ, वैसे वैसे तलवारें हर वक्त लटकी रहेंगी। और धागा बिल्कुल कच्चा है, इतना कच्चा है कि आज तक हमेशा ही टूटता रहा है और हर आदमी पर आखिर में टूट ही जाता है। तो इसीलिए नाच देखता था
लेकिन नाच में था नहीं, जैसे रात तुम सोए थे लेकिन सोए नहीं थे। जनक ने कहा, ऐसी सजगता 24 घंटे बनी रहे, ऐसी सजगता का नाम बेहोशी के जीवन से बाहर निकलना है। अमूर्छित जीवन व्यवहार है, होश का व्यवहार है। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी, जिसको हम पाप कहें, जिसको हम बुरा कहें, ऐसा उससे असंभव हो जाएगा। अमूर्छित आचरण ही जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा देता है और गति देता है। यह दूसरा तत्व है। पहली बात मैंने कही कि श्रम निष्ठा, स्वयं निष्ठा, आत्मश्रद्धा। दूसरी बात कही अमूर्छित जीवन आचरण, बेहोशी के बाहर का जीवन, सजगता, अप्रमत्ता, विवेक। ये दोनों तत्व बड़े मूल्य के हैं। इन दोनों का संयुक्त प्रयोग हो तो जीवन का परिवर्तन सुनिश्चित है। तीसरा तत्व है सतत सांस सांस में सत्यम शिवम सुंदरम की ओर उन्मुक्तता। हमारी जिस तरफ दिशा होती है, चित्त की क्रमशः हमारा चित्त उसी दिशा में गति कर जाता है। जिस बात को हम निरंतर निरंतर विचारते हैं, जिस बात की निरंतर ऊहापोह चलती है, जिस बात का निरंतर प्राणों पर आघात होता है, उस तरफ हमारी दिशा हो जाती है। हम उस तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। अगर दृष्टि सत्य पर, शिव पर और सुंदर पर बनी रहे, अगर 24 घंटे इसकी याद रहे कि कुछ भी असत्य, कुछ भी असुंदर, कुछ भी अशिव हमसे ना हो, इसका बोध रहे, तो जीवन के परिवर्तन में भूमिका निर्मित होने लगती है। हमारी आंख फिर जाती है। सूरज तो बहुत दूर है और सूरज पर अभी पहुंच जाना संभव नहीं, लेकिन हम सूरज के साथ दो काम कर सकते हैं। एक काम तो है कि सूरज की तरफ आंखें करके खड़े हो जाएं, और एक काम है कि पीठ करके खड़े हो जाएं। दोनों स्थितियों में सूरज उतने ही दूर रहेगा। अगर हम नापें तो अगर हम भूगोल के विज्ञाता से पूछें, अगर हम वैज्ञानिक से पूछें, गणितज्ञ से पूछें, तो वह कहेगा सूरज की तरफ पीठ करो या मुंह करो, सूरज की दूरी आपसे बराबर एक सी रहेगी, कोई फर्क नहीं है। विज्ञान की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है, धर्म की दृष्टि में फर्क है। फासला बहुत ज़्यादा है। जो आदमी पीठ किए है वह सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, और जो आदमी उसी जगह पर खड़ा है और सूरज की तरफ मुंह किए है वह सूरज के बहुत करीब है। गणित के हिसाब से कोई फासला नहीं, धर्म के लिहाज से बहुत फासला है, क्योंकि जो पीठ किए है वह आज नहीं कल दूर होता चला जाएगा, और जो मुंह किए है वह आज नहीं तो कल पास होता चला जाएगा। असल में उन्मुख हो जाना ही निकट हो जाना है। अगर पूरी उन्मुक्तता हो तो निकटता फलित हो जाती है। जिस तरफ आंखें उड़ जाएं उस तरफ गति शुरू हो जाती है। और जो फूलों का स्मरण करता है जाने अनजाने, सुवास और सुगंध उसके जीवन में व्याप्त होने लगती है। हम जिस बात का चिंतन करते हैं, जिस बात का मनन करते हैं, जिस बात पर हमारी दृष्टि लगी रहती है, जिसका हमें ध्यान बना रहता है, क्रमशः क्रमशः हमारे जीवन को वह परिवर्तन, ऊर्ध्वीकरण, वह विकास, वह आरोहण देने लगता है। जो जैसा अनुभव करता रहता है 24 घंटे, वह वैसा ही एक दिन बन जाता है। इसीलिए कोई पाप की याद ना करे, पाप की याद घातक है। कोई हीनता का याद ना करे, हीनता की याद घातक है। कोई निचाइयों का चिंतन ना करे, वैसा चिंतन बहुत बहुत जीवन को नीचे ले जाने, उतारने और पतन करने में सहयोगी है। जो उदात्त है, जो श्रेष्ठ है, जो सूर्य की तरफ भास्कर है, जो दूर आलोक को दे रहा है, उस तरफ दृष्टि बनी रहे। सत्य पर, सच पर, शिव पर, सुंदर पर दृष्टि बनी रहे, तो जीवन में क्रमशः उनके प्रति ग्रहणशीलता पैदा होती है और गति उपलब्ध होती है। चौथी बात, सोते जागते, उठते बैठते, जैसा मैंने कहा, सत्य शिव सुंदर का स्मरण बना रहे। वे दूर हैं, लक्ष्य हैं, उन्हें पाना है, उन तक पहुंचना है। वैसे ही दूसरा सूत्र,
चौथा सूत्र, सतचित आनंद का बोध बना रहे। मैं सतचित आनंद का हिस्सा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इसका बोध बना रहे। एक है लक्ष्य, वह दूर है, उसे पाना है। एक है भाव, उसे निरंतर धीरे धीरे पिरोना है और अपने भीतर प्रवेश देना है। जैसे जैसे जो व्यक्ति जो बात निरंतर निरंतर भीतर पिरोता है, उतनी उसमें गति करती जाती है, उतनी डेप्थ में, उतनी गहराई में उतरती जाती है। हमारे चिंतन बड़े अजीब हैं। हम 24 घंटे असत का चिंतन करते हैं, दुख का चिंतन करते हैं, अचित का चिंतन करते हैं। हमारा 24 घंटे चिंतन सच्चिदानंद के विपरीत है, हमारा मनन उसके विपरीत है, हमारी सारी चित्त दशा उसके विपरीत है और हमारी परमात्मा की तरफ हमारे पैर नहीं बढ़ पाते। सोचना और जानना है निरंतर। क्राइस्ट ने कहा है, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू। कहा कि तुम्हारे भीतर है परमात्मा का राज्य। उपनिषदों ने कहा, तत्वमसि, वह तुम्हारे भीतर है ब्रह्म। बुद्ध कहते हैं, वह तुम्हारे भीतर। महावीर कहते हैं, तुम्हारे भीतर। किस लिए? इसीलिए कि अगर ये बोध, अगर ये ख्याल, अगर ये भाव दशा अनुभव में प्रविष्ट हो जाए, अगर कोई व्यक्ति चलते और उठते अनुभव करने लगे, अगर उसे ये ख्याल रहने लगे, जब वह चले तो वह जाने की परमात्मा चल रहा है, जब वह बोले तो जाने की परमात्मा बोल रहा है, जब वह कोई कार्य करे तो जाने की परमात्मा कर रहा है, तो क्या होगा? तो क्रांति घटित हो जाएगी। तब वह ऐसी बात नहीं बोल सकेगा जो कि परमात्मा के लिए नहीं बोलनी चाहिए। तब उससे ऐसे काम बंद होने लगेंगे जो कि परमात्मा से नहीं होने चाहिए। मैंने सुना है, एक चोर था एक नगर में, बड़ा चोर था, बड़ी उसकी ख्याति थी चोरी में। वह एक दफ़ा एक साधु के दर्शन को गया। उसने देखा साधु के पास लोग बहुत रुपए भेंट कर जाते हैं। सांझ तक देखता रहा बैठकर। अनेक लोग आए, अनेक बहुमूल्य चीज़ें भेंट कर गए। उसने सोचा, ये बड़ा पागलपन है। हम चोरी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ऐसा श्रम करते हैं जिसका कोई आदर नहीं होता, खतरा हमेशा पकड़े जाने का। इससे तो अच्छा साधु बन जाना बेहतर है। यहाँ लोग धन लाते हैं, वहाँ हमें लेने जाना पड़ता है। लोग भी कैसे पागल हैं, हम लेने जाते हैं तो उपद्रव करते हैं, यहाँ खुद ही दे जाते हैं। उसने कहा, धन ही चाहना है तो चोर से साधु बन जाना बेहतर है। जैसे आज सभी बाबा बने बैठे हैं। उसने साधु के सारे ढंग देखे, उसने सब देख लिया 2-4 दिन में हिसाब की साधु के ढंग क्या हैं, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे धूनी लगाता है, कैसा क्या क्या करता है, वह सब उसने देखा और वहाँ से राजधानी चला गया। उसने कहा, छोटे गांव में क्या बैठना, जब साधु ही बनना है तो बड़ी राजधानी में बैठ जाएं, दिल्ली में जाकर बैठते हैं। इसलिए इस वक्त भी हमारे मुल्क के सारे साधुओं की रुख राजधानी की तरफ है। सारे साधु राजधानी की तरफ जाते हैं। छोटे गांव में क्या साधु बनना, उसने सोचा। वह राजधानी में जाकर बैठ गया और वह तो सब देखकर आया था, उतना अच्छा साधु भी नहीं कर सकता, वह सब सीख कर आया था। उसका काम तो बहुत ही व्यवस्थित था, उसमें तो भूल चूक खोजनी कठिन थी, सब गणित से हिसाब लगाया था। होशियार तो आदमी था ही, चोरी में निष्णात था, साधुता में भी निष्णात हो गया। लोग, बड़े बड़े लोग आने लगे, अद्भुत था। उसने देख लिया, साधु रुपया आता है लात मार देता है, साधु लात नहीं मारता था। वह उठाकर आग में डालने लगा। लोगों ने कहा, अद्भुत त्यागी है, पैसे की तरफ आंख फेर लेता था। जितनी आंख फेरने लगा उतना रुपया आने लगा, जितना लात मारने लगा उतनी धन संपत्ति दौड़ने लगे। जितना लोगों से कहने लगा मेरे पाँव मत छुओ, उतने लोग पैरों पर गिरने लगे। सारी राजधानी चकित और साधु की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। पहले ही दिन जब उसकी प्रतिष्ठा का पूरा प्रभाव फैला और हजारों लाखों रुपए उसके पाँव में चढ़ने लगे, रात भर सोचने लगा इन्हें लेकर भाग जाऊं। लेकिन उसे ख्याल आया कि एक नकली साधु को इतना मिलता है तो असली को कितना मिलता होगा। दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही रुपए आग में डाल दिए। दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही रुपए आग में डाल दिए। नकली ही सब किया था।
लेकिन ख्याल यह था कि नकली को इतना मिल सकता है तो असली को कितना मिलता होगा। एक दिशा में झूठा ही उन्मुख हुआ था, पवित्रता की दिशा में झूठा ही उन्मुख हुआ था, लेकिन आंख उस तरफ गई तो पवित्रता ने पकड़ लिया। साधुता का भाव आ गया तो साधुता ने पकड़ लिया। असाधुता बड़ी कमजोर है, पाप बहुत कमजोर है, असत्य बहुत कमजोर है। आंख भर चली जाए सत्य की तरफ, प्रभु की तरफ, तो पकड़ लेता है। बड़ा ग्रेविटेशन है वहां। ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है वहां। एक दफा आंख भी चली जाए तो 24 घंटे जिसे परमात्मा को साधना है उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं सत्य का अंश हूं। उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं परम चैतन्य का हिस्सा हूं। उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं परम आनंद में प्रतिष्ठित हूं। इस भांति उसकी धारा प्रवाहित होगी। धीरे धीरे परिवर्तन के झोंके आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे उसकी आंख मुड़ेगी, और एक जन्म में नहीं, अगर अनेक जन्मों में भी आंख मुड़ जाए तब भी जल्दी मुड़ गई, ऐसा समझना तुम सब। तो ये 4 सूत्र साधने के हैं, और 5वां सूत्र प्रतीक्षा करने का है। धर्म के जगत में अधैर्य नहीं चलता। जो लोग अधैर्य से काम करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, वे कभी प्रभु को नहीं पा सकते। वहां तो अनंत धैर्य चाहिए। अनंत को जब पाना है तो अनंत धैर्य की भूमिका होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति सत्य को साधने चला हो उसे अनंत प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक महिला ने मेरे पास कॉल की। उसने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने कहा, आपकी बात कुछ ऐसी लगती है कि बहुत जल्दी करने होंगे। वह बोली, मैं जितनी जल्दी हो सके करना चाहती हूँ। मैंने कहा, जितनी जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान में उतना ही कम अर्थ मालूम होगा। और अगर एकदम अभी हो जाए तो शायद विश्वास भी नहीं आएगा कि जिसके दर्शन हुए वह भगवान है, क्योंकि उस पर तो विश्वास उतनी ही गहरी प्रतीक्षा से आएगा। जितना शुद्ध जल पाना हो उतना गहरा खोदना होगा। जितनी बहुमूल्य बात पानी हो उतनी प्रतीक्षा करनी होगी। मौसम के फूल के पौधे बोते हैं, जल्दी निकल आते हैं, जल्दी मर जाते हैं। बड़े वृक्ष बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं, फिर उतना टिकते भी हैं। परमात्मा में जिसकी प्रतिष्ठा होनी है उसे तो परम धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी। जो अधैर्य करेगा वह नहीं जा सकता। तो मैंने उस महिला को कहा, इतना अधैर्य से मत पूछो, प्रयास करो और प्रतीक्षा करो। उन्होंने 2-4 दिन मैंने जो कहा किया। वह तीसरे दिन मेरे पास आई, बोली, अभी तक कोई दर्शन नहीं हुआ, अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैंने उनसे कहा, बहुत मुश्किल है, आपको कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। इतने अधैर्य से जो झपटना चाहता है वह नहीं पा सकेगा। परमात्मा को झपटा नहीं जा सकता, केवल ग्रहणशीलता भर होती है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं। सूरज को खींचकर कैसे अंदर लाएंगे? दरवाज़ा खोल सकते हैं, जब सूरज निकलेगा तो प्रकाश भीतर आएगा। परमात्मा का आना प्रकाश की भांति है, और हमारी साधना द्वार खोलने की भांति है। उसे खींच के गठरिया में बांध कर लाया नहीं जा सकता कि हम बाहर जाएं और प्रकाश को गठरियों में बांधें और भीतर ले आएं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो जो चाहता है कि तीव्रता से हो जाए, अभी हो जाए, इसी क्षण हो जाए, वह परमात्मा को समझ नहीं रहा। केवल दरवाज़ा खोला जा सकता है, और दरवाज़ा खोलने का क्या अर्थ? जितनी गहरी प्रतीक्षा उतना द्वार खुला हुआ, जितना अधैर्य उतना द्वार बंद, जितना धैर्य उतना द्वार खुला। अगर अनंत धैर्य हो तो पूरा मकान दरवाज़ा हो जाता है, दीवारें सब गिर जाती हैं और तब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक छोटी सी कहानी कहूँ और अपनी चर्चा को पूरी कर दूंगा। एक बहुत पुराने समय में एक बड़ी झूठी कहानी है। नारद एक गांव से निकले। एक फकीर था, वह वहां माला जपता था, बूढ़ा था, 100 वर्ष उसकी उम्र थी। उसने नारद को कहा कि मैं सुनता हूँ तुम निरंतर भगवान से साक्षात्कार के लिए जाते हो, जरा उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति में कितनी देर और है। नारद ने कहा, ठीक है, जरूर पूछ लूंगा। जब इतनी उत्सुकता है मुक्ति के लिए तो जरूर पूछ लूंगा।
उन्होंने भगवान से पूछा या नहीं, लेकिन लौटे तो उन्होंने उस फकीर को कहा कि मैंने पूछा था। वे बोले कि अभी 3 जन्म और लग जाएंगे। उस फकीर ने माला नीचे पटक दी। उसने कहा कि क्या अन्याय हो रहा है, इतने दिन से हम प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं और अभी 3 जन्म और लग जाएंगे, और मुझसे पीछे जो आए वे आगे निकल गए। ये निपट अन्याय है मेरे ऊपर। नारद ने कहा, बड़ी मुश्किल है, हम क्या करें, क्योंकि जो मुक्ति को इतने जोर से मांग रहा है वह मुक्ति से ही बंध जाता है। मुक्ति ही उसका बंधन हो जाती है, वह मुक्त कैसे होगा, क्योंकि इतने जोर से मांगना ही तो बंधन है। ना मांगना मुक्ति है, अचाह मुक्ति है। चेष्टा हो और मांगना हो तो परमात्मा इसी क्षण उपलब्ध है। श्रम हो और आकांक्षा न हो तो परमात्मा इसी क्षण उपलब्ध है। और नारद ने कहा, एक घटना आप ही जैसी और घटी है। जब मैं आपके पास से गया था तो पास में ही एक युवा सन्यासी था। वह नाच रहा था वीणा को लेकर। उसी दिन दीक्षित हुआ था, नामदान मिला था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है परमात्मा से कि कितनी देर लगेगी? वह कुछ बोला नहीं और हंसने लगा। मेरे प्रश्न पर हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। लेकिन मैंने उसके लिए भी पूछा, और जब मैं लौटकर उसके पास गया और मैंने कहा, मित्र बड़ी मुश्किल है। मैं डर गया, क्योंकि जब आप 3 जन्म में माला पटक देते हैं तो वह क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जो कहा वह बहुत लंबी बात थी। वह युवक बोला, क्या बोले वे? तो मैंने उनसे कहा, तुम जिस वृक्ष के नीचे नाचते हो उसमें जितने पत्ते हैं, भगवान ने कहा उतने ही जन्म और लग जाएंगे अभी मुक्ति में। वह युवक वापस नाचने लगा और उसने कहा, तब तो पा ही लिया भाई। जमीन पर कितने पत्ते हैं? इतने थोड़े से पत्ते, इत्तू से पत्ते, तब तो पा ही लिया। इतने ही जन्म, तब तो पा ही लिया। जमीन पर कितने पत्ते हैं और कितने अनंत जन्म हो सकते हैं। और वीणा उसकी वहीं गिर गई और वह उसी क्षण मुक्ति को उपलब्ध हो गया। उसी क्षण ये भाव दशा, यह अनंत प्रतीक्षा का बोध उसी क्षण साधना को परिपूर्णता पर पहुंचा देता है। तो मैंने 4 सूत्र कहे साधना की दृष्टि से, एक सूत्र कहा भूमिका की दृष्टि से। अगर इन 5 पर जीवन निर्धारित हो, अगर इन 5 बातों पर जीवन को निर्मित किया जाए, तो कोई भी वजह नहीं है कि कोई भी मनुष्य आनंद को, परम सत्य को, अमृत को जानने से वंचित रहे। सबका अधिकार है, सबको मिल सकता है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए चेष्टा नहीं करेंगे वे अपने अभाग्य के स्वयं ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल जरूर रखना। भजन सिमरन किया करो। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। चुपचाप बैठ जाएं किसी स्थान पर, आंख बंद कर लें, बिना हिले डुले बैठे रहें, आंखों के सामने देखते रहें और अपना जप शुरू कर दें, ताकि एकाग्रता हो जाए और आप लोग थक जाओ। आधा पौना घंटा जब आप ये कर लो तो आप जी उसके बाद शब्द धुन सुनने के लिए बैठ जाएं। सुनती हो तो सुने, नहीं हो तो ना सुने। शब्द धुन और प्रकाश देखते वक्त आपने शब्दों का जाप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है और फिर आप अपने आप ही अपने भीतर चले जाएंगे। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारता नहीं। नींद आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। और दूसरी प्रक्रिया बताया कर रहा हूँ श्वास क्रिया की। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं। एकदम से नाक से अंदर सांस लिया और मुंह से छोड़ दिया, रोकनी नहीं है। जैसे आप सहजता से सारा दिन सांस लेते हो, ऐसे ही नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ा। लंबे लंबे सांस लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, और 15 से 20 मिनट तक करना है। उसके बाद फिर चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना, ना ये ना वो। चुपचाप। इससे शब्द धुन भी सुन सकती है और प्रकाश भी देखा जा सकता है। आपकी मौज हो कितनी देर भी आप कर सकते हैं। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जिनको नींद ना आती हो वो इसको कर सकते हैं, जिनको थोड़ी दिमागी समस्या हो वो कर सकते हैं, जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें, और जो हार्ट के पेशेंट हैं, सांस के पेशेंट हैं, 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर कोई समस्या हो, दुख दर्द हो कुछ, तो भाई बिल्कुल ना करें। फिर आपके लिए ये प्रक्रिया नहीं है।
और याद रखें, अगर ये करते वक्त सर घूमे, शरीर कांपे या मरने का डर लगे तो लगने देना है, कुछ नहीं होता है। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। घबराहट हो तब भी कोई चिंता नहीं लेनी है। बाकी आपकी मौज है, जितनी देर करना हो कर लीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी अपना पर्सनल मैसेज छोड़ सकते हैं। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है, आप लोग पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप लोगों का वहम भ्रम दूर हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक कर सकते हो उस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05 पर। जो भी सुनना चाहे बड़ी खुशी खुशी सुन सकता है। अगर किसी ज़रूरतमंद को शेयर भी करनी हो वीडियो तो कर दीजिए, नहीं तो आपकी मौज है। आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने बहमों भरमों से दूर होने के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए और आनंद में उतरने के लिए। नींद नहीं आती हो तो लगा लिया करें और सो जाया करें। लगाकर नींद आ जाएगी। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।